Hello friends, so today in this lecture we will discuss the why not category of interrogative sentences of future continuous। मतलब वो वाक्य जिनमें हिंदी में बोलते समय हम ये कहते हैं क्यों नहीं, ठीक है, वह आपकी सहायता क्यों नहीं कर रहा होगा, वह आपकी बात क्यों नहीं सुन रहा होगा। मतलब क्यों भी आता है और नहीं भी आता है, इसको हम सिंपल इंटरोगेटिव नहीं कह सकते, बिकॉज इनका उत्तर जो है ये यस या नो में नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको सिंपल नहीं कहते, इसको हम बोलते हैं वाई नॉट कैटेगरी। और इसलिए हमने इसको टाइटल यहाँ पे दिया है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव में वाई नॉट कैटेगरी, कि जिसमें वाई नॉट आता है। इसका जो रूल है ये थोड़ा जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं लेंथी होता जा रहा है, घबराइए नहीं। अगर आपने पहले वाले जो टेंसेस है उनको अच्छी तरह ग्रैस्प कर लिया है, समझ लिया है, तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिक जो नियम है, बेसिक जो रूल है वो 12 टेंसेस के सिर्फ 12 रूल्स ही है। अगर उसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव में जाते हुए अगर कुछ उसमें बदलाव होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब का ही आगे पीछे होता है उसी में ही, या कोई जैसे वाई आ गया वो वाई इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, या नॉट आ गया तो नॉट लग जाता है। जो बेसिक नियम है वो वही रहता है। सो इसका जो नियम है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जिस भी वाक्य में क्यों आ जाता है और उसको हम अंग्रेजी में कहना चाहते हैं, ठीक है, क्यों आ गया, तो उस सेंटेंस की जो शुरुआत है वो वाई से, सबसे पहले वाई लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। और उसके बाद उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद वो लगेगा। सबसे पहले हम लगाएंगे वाई, उसके बाद विल या शेल, क्योंकि उसके हेल्पिंग वर्ब दो हैं, विल भी शेल भी, लेकिन इसमें जब शुरू में लाने की बात होती है तो उनमें से एक हेल्पिंग वर्ब क्या किया जाएगा, वाई, विल या शेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो कंटिन्यूअस में लगना ही लगना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। या इसका शॉर्टकट जैसे मैंने पहले बताया आपको, अगर इसको आप शॉर्टकट करना चाहते हैं कि ये जो नॉट है इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ ही मर्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने नीचे दिया हुआ है, सबसे बॉटम में जाके देखिए रूल। सबसे पहले वाई तो लगेगा ही लगेगा, ये शेल विल की जगह पे शैंट या वांट, ये जो नॉट था इस पे आगे शैंट या वांट बन गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद जो नॉट था वो इधर आ गया, और बी है उसके बाद बी लगेगी। बाकी जो रेस्ट ऑफ द रूल का जो सीक्वेंस है वो वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला जो नियम है ये आप ये ट्राई कीजिए, गलत ये भी नहीं है, दोनों ठीक है। सो आइए हम सबसे पहले पहला सेंटेंस हम डिस्कस करते हैं कि अध्यापकों को क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं। चाहिए थे आपको, मान लो आपने ये बात पूछनी है फ्यूचर में, ठीक है, कि जब मैं स्कूल आऊंगा या 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद कोई अधिकारी है कि अध्यापक विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ा रहा, तो रहा से हमारे को पता चला कि ये कंटिन्यूस है, होगा से पता चला कि ये फ्यूचर है, उसके आगे क्यों नहीं से ये पता चला कि क्यों नहीं साफ ही पता चल रहा है कि ये इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में भी ये पता चला कि ये वाई कैटेगरी वाला है, और अकेला वाई ही नहीं है, वाई के साथ नॉट भी है, ठीक है। जैसे हम किसी को बोले कि आप झूठ क्यों बोल रहे होंगे, इसमें नेगेटिव नहीं है, उसमें अकेला वाई लगेगा, और वो सेंटेंस भी वाई से स्टार्ट होगा, इसमें क्यों आएगा। तो रूल के मुताबिक हम चलते हैं, हम ये नीचे वाला फार्मूला लेंगे, तो वाई तो लगेगा ही लगेगा। जैसे ये सबसे पहले हमने वाई लगा दिया, विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा, वाई। अध्यापक के साथ विल शेल लगाएंगे तो उसमें से हमने वांट सेलेक्ट कर दिया, वांट, वाई वांट, ओके, वाई वांट, ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट द टीचर, उसके बाद बी पढ़ाने की अंग्रेजी टीचिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी, द स्टूडेंट्स, वाई वॉन्ट द टीचर बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे हम कैसे, वाई वॉन्ट द टीचर बी टीचिंग द स्टूडेंट्स।
अगर आपने इसको बोल के बोलना है तो why will the teacher not be teaching the students, why will the teacher not be teaching the students, ऐसे why। इसके अंदर अगर हम चलते हैं why will the teacher not be teaching the students, why will the teacher not be teaching the students, या why won't be teacher teaching the students। सेकेंड सेंटेंस, वह आपकी निंदा क्यों नहीं कर रहा, निंदा करनी चाहिए। मान लो आपने ऐसे पूछना है, ऐसी निंदा तो नहीं करनी चाहिए। मान लो कोई ऐसी नौबत आ जाती है, तो अगर हमने इसको हमें ट्रांसलेट करना है तो वह आ गया, इसके लिए हम विल शैल प्रेफर, वाई तो लगेगा, शुरू में वाई लग गया और उसके बाद हमने वांट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से वाई वांट, सब्जेक्ट ही है हमारा, वाई वांट ही। उसके बाद बी, निंदा करने की अंग्रेजी क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइजिंग, ऑब्जेक्ट इसमें यू, आप, वाई वांट ही बी क्रिटिसाइजिंग यू, या वाई विल ही नॉट बी क्रिटिसाइजिंग यू, वाई विल ही नॉट बी क्रिटिसाइजिंग यू, वाई वांट ही बी क्रिटिसाइजिंग यू, वाई will he not be criticizing you। Let's come to the sentence number 3, वह आपका मजाक क्यों नहीं उड़ा रहा, मजाक उड़ाने मौका है, क्योंकि जैसे आपको पहले बताया मैंने, तो वह है, इसके लिए हम will सेलेक्ट करेंगे, वाई तो सबसे पहले लगेगा, तो वाई के साथ हमने want सेलेक्ट कर लिया, वाई want, उसके बाद सब्जेक्ट है he, उसके बाद be है, be मजाक उड़ाने की मॉक, तो मॉक एट प्रेपोजिशन है, मॉकिंग एट, और यू ऑब्जेक्ट है। व्हाई वोंट ही बी मॉकिंग एट यू, व्हाई वोंट ही बी मॉकिंग एट यू, या व्हाई विल ही नॉट बी मॉकिंग एट यू, व्हाई विल ही नॉट बी मॉकिंग एट यू, ठीक है, या व्हाई वोंट ही बी मेकिंग ए फूल ऑफ यू, व्हाई वोंट ही बी मेकिंग ए फूल ऑफ यू, या मेकिंग ए जोक ऑफ यू, दैट इज आल्सो करेक्ट। लेट्स कम टू द फोर्थ सेंटेंस, मैं आपका इंतजार क्यों नहीं कर रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट आई आ गया, इसके लिए हम शेल को उठाएंगे, वाई आगे सबसे पहले लगेगा, वाई शैन, सब्जेक्ट आई, उसके बाद बी इंतजार करना, वेटिंग फॉर यू, वाई शैन आई बी वेटिंग फॉर यू, वेदर वाई शैल आई नॉट बी वेटिंग फॉर यू, इसके मुताबिक बोलना है वाई शैल आई नॉट बी वेटिंग फॉर यू, नीचे वाले फार्मूले के मुताबिक बोलना है वाई शैंट आई बी वेटिंग फॉर यू, राइट। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5, अध्यापक विद्यार्थियों को क्यों नहीं डांट रहा होगा, डांटने की अंग्रेजी होती है स्कॉल्ड, ठीक है, तो वाई लगेगा, इसमें वॉन्ट सेलेक्ट करेंगे हम, वाई वॉन्ट, सब्जेक्ट द टीचर, बी डांटना, स्कॉल्डिंग, ऑब्जेक्ट विद्यार्थी, द स्टूडेंट्स, व्हाई वोंट द टीचर बी स्कॉल्डिंग द स्टूडेंट्स, या व्हाई विल द टीचर नॉट बी स्कॉल्डिंग द स्टूडेंट्स, ऊपर वाले के मुताबिक व्हाई विल द टीचर नॉट बी स्कॉल्डिंग द स्टूडेंट्स, या व्हाई वोंट द टीचर स्कॉल्डिंग द स्टूडेंट्स। फिर है हमारा वर्षा क्यों नहीं हो रही होगी, इसके लिए भी हम बिल लगाएंगे, वॉट को सेलेक्ट करेंगे, वाई सबसे आगे आएगा, तो वाई इसको हमने स्पेस थी हमारे पास, इसलिए इसको हमने खोल के बना दिया, ये वाले फार्मूले के बाद वाई विल सब्जेक्ट इट है, उसके बाद नॉट है, और बी है, बी रेन ऑब्जेक्ट नहीं है, वाई विल इट नॉट बी रेनिंग, या वाई वॉन्ट इट बी रेनिंग, या वाई विल इट नॉट बी रेनिंग। तो इस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा खोपड़ी दिखानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वंस आई टेल यू कि अगर आपको ये 12 के 12 नियम, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इनको कितनी अच्छी तरह, कितने जुनून से याद करते हैं। जब ये 12 के 12 नियम जो है, रूल है, आपके टिप्स के ऊपर आ गए, तो उसके बाद आपको इंग्लिश के विषय में, चाहे आप +1 2 कर रहे हो, BA कर रहे हो, MA इंग्लिश कर रहे हो, यू नीड नॉट टू क्रैम द थिंग्स, आपको उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे आपने कुछ स्टोरी पढ़ ली, जैसे हम फिल्म की स्टोरी देखते हैं, आपने 3 घंटे की मूवी देखी, और उसकी अगर आपको स्टोरी को सुनाने को कहे या लिखने को कहे, आप हिंदी में फटाफट लिख देंगे, लेकिन वही स्टोरी अगर अंग्रेजी में हो, देन यू विल गो फॉर क्रैमिंग, आप रट्टा लगाएंगे। तो रट्टा तो रट्टा ही है, उसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर आपको टेंसेस आते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स नियम भी आते हैं, क्योंकि सारी जो बातें होती है ना,
वो ऑलमोस्ट 99% ये टेंसेस उनको कवर करते हैं, टेंसेस से बाहर नहीं जाती। कुछ है आगे अभी हम मॉडल डिस्कस करेंगे, कुछ सेंटेंसेस को हमारे को पैसिव वॉइस में लिखना पड़ता है, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस को हमारे को इनडायरेक्ट में लिखना पड़ता है, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे सभी। तो बेसिक बात मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टेंसेस आते हैं, सेंटेंस भी देर इन योर माइंड, ठीक है आप बोल नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप धीमे धीमे सोच के लिखना आप लिख तो सकते हो ना। तो इट इज विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये टेंसेस अगर आपको आते हैं, टेंसेस अगर आपको आ गए, आप ये मानिए कि आपको एक्टिव पैसिव भी आ गया और आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट नरेशन भी आ गया। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो उसको सीखने में भी आपको कुछ सीख तो जाएंगे, लेकिन वो जो आपकी मास्टरी है, जो पकड़ है, परफेक्शन नहीं आए। टेक इट दैट। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो यूँ समझिए कि टेंसेस आगे, टेंसेस आगे और वॉइस ऑफ नरेशन भी आगे। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप जो वोकैबुलरी है, वर्ड मीनिंग है, वर्ड की फॉर्म्स है, उनको आप कितने ज़्यादा और कितनी जल्दी आप याद करते हैं। सीधा याद करने का मतलब भी नहीं है तो मान लो आप 10 सेंटेंस 10 वर्ड याद करते हो हर रोज, तो उनको वाक्य में, सेंटेंसेस में यूज करना भी आता है। ऐसा नहीं कि आप सारी डिक्शनरी उल्टा लगा दो और वर्ड जब यूज करना है तो आपको वर्ड आपके दिमाग में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं। तो मतलब क्या है कि ये डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, या डेली आप कुछ ना कुछ आपका जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके बारे में आपकी डायरी लिखनी शुरू कीजिए, और उसमें जो भी जहाँ पे भी कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कंसल्ट योर टीचर, यू कैन कंसल्ट मी आल्सो फ्रॉम द यूट्यूब, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल टेल यू। So it's not overnight process. As far as my practice is concerned, I am in touch with this English subject. Basically, I am a science teacher. I am English also, and MS Botany also. But English, I have got a passion for this subject. Okay? Or for the last 30 years, I am in touch. I am in touch with the subject. तो आप किसी विषय में कितना गहरा जाते हैं ये काउंट करता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने MA किया है, आपने MPhil किया है, आपने PhD किया है। द मोमेंट यू आर आउट ऑफ टच फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, योर ग्राफ इज गोइंग डाउन, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप मान लो +2 करने के बाद कोई और काम करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद आप BA की किताबें शौकिया घर में रख के पढ़ते हैं, एग्जाम चाहे ठीक है आपने गवर्नमेंट ने आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया, बट आपकी कैपेबिलिटी BA वाले की हो जाएगी। वो अलग बात है कि उसके पास सर्टिफिकेट है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप में जुनून कितना है, ऑब्सेशन कितना है, पैशन कितना है। सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड each and everything as far as the interrogative sentence why not category or future continuous is concerned. In case you have any query, any doubts, you can go to the comment box and write your query in the comment box and you get the answer online. So that's all for today's lecture. Thank you. Have a nice day.